दोस्तों आप सभी का मैं अपने में द सक्सेस मैनेटर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के भूगोल पे हमारा अध्ययन चल रहा है। 251 क्वेश्चन तक हमारा अध्ययन चल चुका है। आज 252वां क्वेश्चन हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण क्या है कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। चलिए ए और बी दोनों सही हैं, मतलब कथन और कारण दोनों सही हैं, और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए और बी दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। बस समझ में आ रही है। चलिए, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो है कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है वो ऑप्शन करता है। तो ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल। तो भारत के जिस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है वो होता है केरल राज्य। केरल। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जल वाष्प निचले वायुमंडल की अति पर्वतीय गैस है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है। शीत कटिबंध उभय गोलार्ध में ध्रुवमृत एवं ध्रुवों के बीच अवस्थित है। जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं जो धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं। तो जो कथन सही नहीं है उसकी हम बात देखते हैं। देखिए, जलवाष्प निचले वायुमंडल की अति परिवर्ती गैस है, ये बात सही है। अधिकतम तापमान की मेखला विषुवत रेखा के सहारे पाई जाती है, ये आपका गलत है, नहीं पाई जाती। ठीक है। पर शीत कटिबंध गोलार्ध में ध्रुवार्धवृत्त एवं ध्रुवों के बीच उपस्थिति, ये सही है। जेट ध्रुव तारा अत्यधिक ऊंचाई के हवाएं जो धरातली मौसमी दशाओं को प्रभावित करती हैं, ये भी बात सही है। तो क्या पूछा है, सही नहीं है। तो सही नहीं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर ऋतु में उच्च ताप और दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, व्यापारिक हवाएं और पश्चिमी हवाएं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में ऋतु उपमहाद्वीप दाब हिंद महासागर वायु का जो कर्षण करते हैं उसका रीजन होता है दक्षिण पश्चिम मानसून का कारण होता है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा होती है वो कौन सी होती है? दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की जो सामान्य दिशा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कौन सी होती है? 21 डिग्री सेल्सियस, 58 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस या फिर 18 डिग्री सेल्सियस। उष्णकटिबंध उपोष्णकटिबंध में करने के आधार के रूप में मानी गई जो जनवरी की समताप रेखा होती है वो होती है आपकी 18 डिग्री सेल्सियस। तो 18 डिग्री सेल्सियस कहाँ पे, डी पे। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर। तो तमिलनाडु में मानसून के जो सामान्य महीने माने जाते हैं वो होते हैं नवंबर, दिसंबर। तो नवंबर, दिसंबर कहाँ है आपका, डी पे। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की आती एक समानता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से जो इंगित होती है इसका जो कारण होता है वो होता है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी भारत मानसून से, वापस होती मानसून से, लौटती मानसून से, दक्षिण पश्चिमी मानसून या संवहनिक वर्षा से। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो प्राप्त होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का जो सही अवरोही क्रम है वो कौन सा है? कोची, कलकत्ता, दिल्ली, पटना,
कलकत्ता कोची पटना दिल्ली, कोची कलकत्ता पटना दिल्ली, कोलकाता कोची दिल्ली पटना। तो जो भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है वो आपका है कोची कलकत्ता पटना दिल्ली। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोची में 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कलकत्ता में 150, पटना में 100 और दिल्ली में 50। चलिए, आम्र वर्षा संबंधित है आमों की बौछार से, आम का टपकना, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से, या आम की फसल से। तो आम्र वर्षा जो संबंधित है होती है वो आपकी आम के फसल से संबंधित है। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है? कपासी वर्षा, वर्षा स्त्री और पच्छाद स्त्री। तो जो बादल अत्यधिक तीव्र यानी तेज वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है वो होता है वर्षा स्त्री। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, भारत सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, बीकानेर, जैसलमेर, चेरापूंजी। तो ऐसा स्थान जहाँ भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य है वो है आपका लेह। लेह क्या है, स्थान है। तो ए आपके क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में वर्षा का अत्यधिक होते हुए भी यह प्यासी धरती समझा जाता है। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी के शीघ्रता से भाग बनकर उड़ जाना, वर्षा के कुछ थोड़े ही महीने में जोर होना, उपयुक्त सभी। तो भारत में जो वर्षा के अधिक होते हुए प्यासी धरती के रूप में जानी जाती है वो इस कारण से कि वर्षा के पानी का तेज़ी से बह भी जाता है, तीव्रता से भाप बनकर उड़ जाता है, कुछ थोड़े महीने में जोर होता है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? ये आपको बताना है। बताइए कहाँ होती है 200 मिलीमीटर की वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो जहाँ औसतन 200 मिलीमीटर की वर्षा होती है वो होती है जम्मू कश्मीर। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है? ये बताइए कहाँ होती है? असम में सवाई, बताइए कहाँ होती है? अजमेर में, सवाई जोधपुर, बाला बलोत्रा और सचेत। तो जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो वो कहाँ होती है, आपकी बलोत्रा में होती है। कहाँ होती है, बलोत्रा में। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र में जल ढाल विकास का प्रमाणिक चिन्ह है। बड़े पैमाने पर अपना ताकि वर्षा जल का वाष्पन न हो, मृदा बंध भू प्रशिक्षण उपाय और वृक्षारोपण का उपक्रम ताकि मृदा की नमी संरक्षित रहे और अंत भवन जल का पुनः पूरण होता रहे। गहरे नलकूपों की भरपाई ताकि शहर स्तर से जल का निष्कासन हो सके। मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। तो भारत के अर्धशुष्क क्षेत्र में जल ढाल, ठीक है, जल ढाल की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा आपको मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित की गई थी? 11 जिलों में, 14 जिलों में, 17 जिलों में, 21 जिलों में। तो भारत के मरुस्थलीय विकास योजना जो क्रियान्वित की गई थी वो आपके 21 जिलों में की गई थी। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षेपों से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, अरब सागर मानसून से, लौटते मानसून से। तो भारत के उत्तरी मैदान में जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो होती है पश्चिमी विक्षेपों के कारण, पश्चिमी विक्षोभों के कारण। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र माने जाते हैं, कौन से माने जाते हैं? उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो भारत में शरदकालीन वर्षा के जो क्षेत्र माने जाते हैं वो माने जाते हैं पंजाब और तमिलनाडु। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून। तो तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जो होती है वो कहाँ होती है, वो होती है उत्तर पूर्वी मानसून से। तो उत्तर पूर्वी मानसून कहाँ है, सी पे। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, चेरापूंजी अवस्थित है असम में, मणिपुर राज्य में, मेघालय राज्य में, मिजोरम राज्य में। तो चेरापूंजी जो अवस्थित है वो आपका है मेघालय राज्य में। चेरापूंजी कहाँ स्थित है, मेघालय में। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, किस मानसून से होती है? तो झारखंड में जो वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ है, बी पे है।
तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन की बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन दाब। तो दक्षिणी गोलार्ध में पवन का बाईं ओर का विचलन होना जो होता है वो किस कारण से होता है? तो बाईं ओर विचलन होता है ये पृथ्वी के घूमने के कारण होता है। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, बंगाल की खाड़ी के पानी में रसायन चक्रवात के बनने में सहायक होते हैं, अंडमान निकोबार की लंबी द्वीप श्रृंखला चक्रवातों के आरंभ होने का कारण बनती है, शंक्वाकार आकार होने के कारण बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात उत्तर की ओर चलते हैं। तो बंगाल खाड़ी तटवर्ती क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तटवर्ती क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? तो इसका कारण होता है बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण, वहाँ गर्मी क्या होती है, सबसे अधिक पड़ती है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। तो बताइए कौन सा सही होगा? तो देखिए, अगर हम कथन की बात करते हैं तो पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित होता है, तो ये सही है। भारत का पूर्वी तट पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, ये भी सही है। किंतु जो कारण है वो कथन का क्या करता है, व्याख्या नहीं करता। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, गुजरात। तो सबसे अधिक जो सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो होता है आपका उड़ीसा राज्य। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? हैदराबाद, बेंगलोर, लातूर, चेन्नई। तो देश का जो पहला आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान था उसकी स्थापना की गई थी लातूर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? उत्तरांचल, कर्नाटक पठार, कच्छ और हिमाचल प्रदेश। तो भारत का जो राज्य जहाँ भूकंपीय मेखला में नहीं आता है वो कौन सा हो जाएगा आपका, कर्नाटक पठार। तो बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। आगे, रेगुर मिट्टी किसका नाम होता है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है काली मिट्टी, क्या होता है, काली मिट्टी। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड। तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। 85 में क्या हो जाएगा, दक्षिण ट्रैप की रेगुड़ मिट्टी काली होती है, उनमें ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो कथन और कारण की अगर हम बात करते हैं तो आइए उसको देखते हैं। तो दक्षिणी ट्रैप की रेगुड़ मिट्टी काली होती है, ये सही है। उसमें ह्यूमरस प्रचुर मात्रा में होता है, ये आपका गलत है। तो गलत है, तो सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं। लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ मैदान में, सरयू पार मैदान में, मालवा पठार में, शिलांग पठार में। तो लावा मिट्टी जो पाई जाती है वो पाई जाती है मालवा के पठार में पाई जाती है। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम भारत की काली मिट्टी का निर्माण लावा से ही होता है और मालवा का पठार इसी दक्कन ट्राइब की काली मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो जो मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है वो होती है आपकी काली मिट्टी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेटेराइट मिट्टी मिलती है उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र। तो लेटेराइट मिट्टी जो मिलती है वो आपको कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है आपके महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन लेटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है? तो वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टी है, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, उनकी उर्वरता कम होती है, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लेटेराइट मिट्टी के लिए सही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यही गलत है आपका। चलिए आगे चलते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है अति चराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है आपको पेड़ पौधे लगाकर, यानी वृक्षारोपण करके। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चंबल घाटी के को खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में किस प्रारूप का अपरदन होता है? आस्फालन, चादरी, शुद्ध चरिता और अवनालिका। तो चंबल घाटी को खड्डों का निर्माण का कारण निम्नलिखित में किस प्रारूप का अपरदन? ये अवनालिका के कारण होता है। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि, खेतों में जिप्सम का उपयोग, वृक्षारोपण, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की अगर समस्या का हम बात करें तो ये जिप्सम के कारण होता है, ठीक है। मिट्टी में अगर खारापन की अगर हम बात करते हैं तो किसके कारण? मिट्टी में जिप्सम का उपयोग करके। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसका उपयोग मिट्टी में लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, वह होता है जिप्सम। तो सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं का सही क्रम आस्फाल अपर्दन, परत अपर्दन, रिल अपर्दन और नालिका अपर्दन। परत अपर्दन, आस्फाल अपर्दन और नालिका अपर्दन, रिल अपर्दन, रिल अपर्दन और नालिका अपर्दन, परत अपर्दन, आस्फाल अपर्दन और नालिका अपर्दन, रिल अपर्दन, परत अपर्दन और आस्फाल अपर्दन। तो जो क्रिया सही क्रम में लगती है वो है आपका आस्फाल अपर्दन, परत अपर्दन, रिल अपर्दन और नालिका अपर्दन। तो ये क्या हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपर्दन की समस्या गंभीर है? मालवा पठार, शिवालिक पहाड़ियों के बाद क्षेत्र, दंडकारण्य, मेघालय पठार। तो भारत में जिस क्षेत्र में मृदा अपर्दन की समस्या सबसे ज़्यादा गंभीर है तो वो समस्या है आपकी शिवालिक पहाड़ियों के बाद का क्षेत्र। शिवालिक बाद के क्षेत्र कहाँ है? बी पे। तो बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तेजी से होता है? शोरधम, आलू, गेहूँ, क्यूवर। तो ऐसा वृक्ष जो पौधे लगाने से क्या होती है भूमि का अपर्दन अधिकतम तेजी से होता है तो वो आपका होता है शोरधम। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपर्दन से अत्यधिक प्रभावित है? मालवा पठार, उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र, आंध्र तटीय क्षेत्र और चंबल घाटी। तो कौन सा क्षेत्र जो मृदा अपर्दन से अत्यधिक प्रभावित होता है वो होता है आपका चंबल घाटी क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? चंबल घाटी क्षेत्र। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपर्दन की समस्या? जबलपुर, भोपाल, मुरैना, खंडवा। तो मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में जिस जिले में मृदा अपर्दन की समस्या है वो होती है जबलपुर, भोपाल, मुरैना, खंडवा। तो ये जो आपका ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका मुरैना। ठीक है, जिस जिले में मृदा अपर्दन की समस्या है वह है मुरैना। तो सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? गुजरात राज्य में, हरियाणा राज्य में, पंजाब राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में। तो भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है आपके गुजरात राज्य में। तो ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, मटियार दोमट और दोमट। बताइए। तो देखिए, जो ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है वो आपकी होती है बलुई मिट्टी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का शानदार प्रश्नों की शानदार श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तो फटाफट से शेयर कर दें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगती है। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।